ठीक हो, बिल्कुल ठीक रहोगे। बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, फोकस करो अपने स्टडी पर। डोंट स्पॉइल योर टाइम, अपने समय को बर्बाद न करें। और चलिए, कल तक हम आप लोगों के साथ थे। हमने जो टॉपिक लिया उस टॉपिक का हेडिंग था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एंड इंग्लिश, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम लेके आए हैं आपके साथ, मैंने बताया था कि आने वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे जर्नल का इजी कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ 5 फिंगर्स, आपके 5 फिंगर्स है, मैं 5 रूल्स दूंगा। इस 5 रूल्स के बेस पर सर आप कोई भी जर्नल इजीली बना सकते हो, किसी भी तरह का जर्नल विद इन मिनट। अब आइए मैं बताता हूं टिप्स, शॉर्टकट रूल्स ऑफ जर्नल। शॉर्टकट रूल्स ऑफ जर्नल। शॉर्टकट रूल्स ऑफ जर्नल के अंदर हम लोग 5 रूल्स सिर्फ लेंगे सर, सिर्फ 5 रूल्स में आपके जर्नल के कॉन्सेप्ट को कमांड कर देना है। ध्यान रखिएगा आप भी। यहां पे पहला नंबर, जब भी आपके क्वेश्चन में कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस है, जब भी आपके क्वेश्चन में कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस है, तो आप जर्नल बनाओगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये पहला फार्मूला सर आपके सामने। सेकेंड फार्मूला, ये आपके क्वेश्चंस में सोल्ड रहेगा, सोल्ड या सेल्स हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके क्या होंगे, सोल्ड और सेल्स रहने से आपके कैश इंक्रीज करेंगे या पार्टी का नेम इंक्रीज करेगा। अगर आप क्रेडिट सेल करोगे तो पार्टी का नाम आएगा, कैश सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा। तो ऐसे केस में आप लिखोगे कैश अकाउंट ऑब्लिक पार्टीज नेम, पार्टीज नेम डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। फिर नरेशन आप दे दोगे सर। रूल्स नंबर 3 आ जाइए, तीसरा नंबर रूल। परचेज रहे आपके क्वेश्चन में, परचेज रहे या बॉट रहे, BOUGST बॉट, बाई का B2 बॉट है, परचेज हो या बॉट हो, जब भी कुछ आप खरीदोगे तो आपके घर में क्या आएगा, आप टीवी खरीदोगे टीवी मिलेगा, मोटर खरीदोगे मोटर मिलेगा, बिल्डिंग खरीदोगे बिल्डिंग मिलेगा। तो आपके पास जो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करोगे। ऐसे भी आपने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था कि एसेट्स इंक्रीज डीआर, तो आप यहां क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज ऑब्लिक आइटम्स नेम दीजिएगा, अगर आइटम्स का नेम है तो आइटम्स नेम डीआर टू, अब आप बिल्डिंग खरीदो तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर दो, मोटर खरीदो मोटर अकाउंट डीआर दो, ट्रक खरीदो ट्रक अकाउंट डीआर लिखो। लेकिन अगर आइटम्स का नाम नहीं है, सीधा है परचेज गुड्स, तो गुड्स में कौन सा गुड्स नहीं है, तो आप वहां परचेज अकाउंट डीआर लिखोगे। टू, आप बदले में क्या दोगे, या तो कैश दोगे या फिर पार्टी का नेम दोगे, पार्टीज नेम, क्योंकि आपने जिससे खरीदा उसका नाम लिखोगे। फिर आप नरेशन दे दोगे बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश चाहे फॉर क्रेडिट etc। ये 3 रूल सर एकदम शॉर्टकट। कमेंस्ड बिजनेस हो ये फार्मूला लगाना है, सोल्ड परचेज सोल्ड सेल्स हो ये फार्मूला लगाना है, परचेज बॉट हो ये फार्मूला लगाना है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट फोर्थ नंबर रूल। फोर्थ नंबर रूल में विथड्रॉ, विथड्रॉ गुड्स ऑब्लिक कैश फॉर, अब यहां फॉर के बाद देखिए सर, ड्राइंग जो है, विथड्रॉ मींस ड्राइंग, ड्राइंग 2 कैटेगरीज का होता है, एक होता है फॉर पर्सनल यूज, दूसरा होता है फॉर ऑफिस यूज। इसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं। पहला पर्सनल यूज, दूसरा ऑफिस यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए आप निकालते हो तो ड्राइंग कहलाता है, क्या कहलाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डीआर टू
कैश अकाउंट, आप कैश निकाले तो कैश लिखोगे, गुड्स निकाले तो परचेज लिखोगे, अगर बैंक से निकाले तो बैंक लिख दोगे, फिर नरेशन दे दोगे, बीइंग विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बीइंग विथड्रॉन कैश, बीइंग विथड्रॉन गुड्स फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। अगर यही ऑफिस यूज है तो आप लिखोगे ऑफिस यूज में कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर ये दो नरेशन दे देंगे, फिर बीइंग विथड्रॉन कैश फॉर ऑफिस यूज। तो आप पर्सनल यूज के लिए निकालो तो ये जर्नल दोगे, ऑफिस यूज के लिए निकालोगे तो ये जर्नल दोगे। इसको ध्यान रखना है सर बढ़िया से। 4 फार्मूला हमने दिया एकदम शॉर्टकट रूल्स में। अब आ जाइए नंबर 5 जो बहुत ही इजी फार्मूला। 5 नंबर में अब देखोगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो आप क्या करोगे सर, ये लीजिए थोड़ा सा बड़ा करके कैश। अब कैश के सर 2 फंक्शन होगा, या तो कैश आपके बिजनेस में इन करेगा या आपके बिजनेस से कैश क्या है आउट करेगा। बिजनेस क्या होगा, कमेंस है, स्टार्ट है, तो कोई भी काम आप करोगे तो या तो कैश इन होगा या कैश आउट होगा। तो कैश इन अगर हो रहा है तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू प्लेस ऑफ, टू प्लेस from where the cash comes in, comes in। टू में सर उस जगह का नाम लिखना है जहां से आपको कैश मिला। अगर आपके क्वेश्चन में है रिसीव कैश फ्रॉम राम तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। क्वेश्चन में रिसीव कमीशन तो आपको पैसा मिला, कहां से मिला, कमीशन से मिला, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन। इसलिए हमने दिया प्लेस फ्रॉम वेदर द कैश कम्स इन। अगर यही कैश आउट हो रहा है तो आप लिखोगे प्लेस फ्रॉम वेयर द कैश कम्स इन डीआर टू, यहां पर क्या है सर आउट हो रहा है तो गोज आउट, या कम्स इन की जगह क्या हो जाएगा गोज आउट, गोज आउट। डीआर होगा और बदले में क्या होगा तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपका कैश चला गया। अब आप यहां देख लीजिए इजी पैटर्न में कि जब भी कैश आउट हो तो कैश नीचे होगा, जब भी कैश इन हो तो कैश ऊपर होगा। दूसरी बार में टू में क्या लिखना है तो कैश गया कहां, या फिर कैश आया कहां से, आया कहां से गया कहां। अब कैश रिसीव फ्रॉम राजा तो कैश अकाउंट डीआर टू राजा, कैश पेड टू रोहन तो रोहन अकाउंट डीआर टू कैश, पेड सैलरी पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, कहां गया सैलरी में तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, पेड रेंट पैसा आया कि गया, गया, गया इसलिए कैश नीचे होगा, कहां गया तो रेंट में गया तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। ये 5 स्टेप जर्नल्स के सर है, कोई भी बुक का जर्नल निकालिए आपको इसी 5 में से कोई ना कोई एक कॉमन आना ही है। और ये शॉर्टकट रूल्स ऑफ जर्नल है जो अगर आप इसको लर्न कर लो सिर्फ ये 5 स्टेप तो आप कोई भी जर्नल इजीली बना सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब मैं 2-4 एग्जांपल जैसे दे रहा हूं, यहां देखिए आप, आपके पास क्वेश्चन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कमेंस बिजनेस विथ कैश 1 लाख। आपके नंबर 2 में है पेड रेंट 1000। आपके क्वेश्चन 3 में है रिसीव्ड कमीशन 10,000। आपके क्वेश्चन में है सोल्ड टू सबनम। आपके क्वेश्चन में है परचेज मोटर फ्रॉम अनिल। आपके क्वेश्चन में है रिसीव्ड रेंट। आपके क्वेश्चन में है
withdrawn goods for पर्सनल यूज 10,000। अब ये देखिए, ये 6 के 6 जो क्वेश्चंस हैं, 7 के 7, आप आराम से कोई भी टॉपिक ले लीजिए। मैंने दिया पहला कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, हमने दिया कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब कमेंस्ड बिजनेस विद कैश में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर 1, आप जर्नल क्या बना दोगे? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। पेड रेंट, यहां रेंट आपने दिया, ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश, कैश से रिलेटेड है, तो पेड जब करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आउट हो रहा है, इसलिए क्या दोगे? कहां गया? तो रेंट में गया, इसलिए आप लिखोगे रेंट अकाउंट दिया टू कैश। रिसीव कमीशन, पैसा आ गया, कैश इन हो रहा है, इसलिए क्या होगा? कैश अकाउंट दिया टू कमीशन। सोल्ड टू शबनम, सोल्ड में जाइए, सोल्ड दूसरा नंबर फॉर्मूला, सोल्ड किए हो तो आपको कैश मिला? नहीं मिला, क्योंकि पार्टी का नाम है, यहाँ शबनम पार्टी का नाम है। तो जब पार्टी का नाम हो तो आप क्या बोले? हमने पार्टीज नेम दिया, पार्टीज नेम हमने डीआर बोला था, तो यहाँ क्या लिखोगे? शबनम डीआर टू सेल्स, शबनम डीआर टू सेल्स। जब आइटम का नाम यहाँ पर कैश लिखा था, सीधा था सोल्ड गुड्स, तो हमें कैश मिला। लेकिन सोल्ड गुड्स टू शबनम, सोल्ड गुड्स टू राजा, सोल्ड गुड्स टू रानी, ऐसे केस में हमें क्या देना है? पार्टी का नाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है परचेज मोटर फ्रॉम अनिल, आपने अनिल से मोटर खरीदा, परचेज फॉर्मूला में आ जाइए, तीसरा नंबर। आपके क्या क्वेश्चन में आइटम का नेम है कि नहीं है? है, तो आप लिखोगे मोटर अकाउंट डीआर टू अनिल अकाउंट। यहाँ कैश और अनिल हमने दो ऑप्शन दिया, यहाँ नाम है पार्टी का फ्रॉम अनिल, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम ले लेंगे। फिर हमने दिया रिसीव रेंट, रेंट के रूप में पैसा आया, कैश इन हो रहा है, कैश जब इन हो रहा है तो हमको करना है कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट। लास्ट क्या है? विथड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग कंडीशन आ गया, पर्सनल यूज हमने ड्राइंग दो कंडीशन बताया था, विथड्रॉ गुड्स कैश फॉर पर्सनल यूज या ऑफिस यूज। पर्सनल यूज में हमने दिया था ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज गुड्स से, इसलिए परचेज। अगर ऑफिस यूज होता तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, तो यहां दिया विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए है सर, इसलिए पर्सनल यूज में हम लोग क्या देंगे? तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश यहां नहीं आएगा क्योंकि गुड्स है, तो गुड्स होना मतलब परचेज, गुड्स होने से क्या देंगे? परचेज। कैश होने से क्या देते? कैश। अगर वही होता विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो फिर वहां आ जाता बैंक। इज इट क्लियर? तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जर्नल के शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से समझे होंगे, आशा करते हैं। फिर हम लोग नए स्टेज में, नए क्लास में न्यू टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।